हे द लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी हैं मेरी लवीज़ आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपको रेजोनेट ना करे, लेकिन जो जो गाइडेंस आपके लिए है उस पर फोकस करिएगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग्स विदाउट एनी वेट। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए इस वक्त का क्या गाइडेंस है, इस वक्त का क्या मैसेज है। 3 बार अपना नाम ले लीजिए, आप मेल हैं फीमेल हैं डजंट मैटर। 3 बार अपना नाम ले लीजिए, आपके लिए इस वक्त क्या मैसेज है, क्या है एनर्जी, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को और बताएं कि उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। Three of Pentacles, the Star, 2 of Pentacles, the World, 4 of Wands एंड बॉटम डेक हमारे पास आया हुआ है 6 of Wands। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। चलिए, So we have 3 of Pentacles, the Star, 2 of Pentacles, the World, 4 of Wands and we have 6 of Wands। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में स्पेशली अपने कैरियर में बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। कैरियर के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू चॉइसेस पर वर्क ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। मोर ओवर मुझे भी क्लियरली समझ में आ रहा है कार्ड्स को देखते हुए दैट अब आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे चीज़ें सुधरती हुई, सही होती हुई, बैलेंस बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। जहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी या बहुत ज़्यादा डाउन थी, नाउ आई कैन सी कि अब आपको चीज़ों में एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। वेदर वो आपके फाइनेंसेस हो, वेदर वो आपके कोई जॉब से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो, मुझे लग रहा है कि अब आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। जो लोग बाहर सेटलमेंट को लेकर प्लान कर रहे हैं, फॉरेन सेटलमेंट को लेकर प्लान कर रहे हैं, ट्रैवलिंग को लेकर प्लान कर रहे हैं, इट्स अ वेरी बिग साइन फॉर यू कि अब आपको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वीज़ा रिलेटेड, पीआर रिलेटेड, तो आप उस चीज़ पर वर्क ऑन करो। हो सकता है कि आप नए लोगों के साथ मीटिंग्स कर सकते हो, अपने वर्क से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, जिससे कि आपको बहुत अच्छा ग्रोथ, बहुत अच्छा सक्सेस मिलने वाला है। तो कहीं से कहीं तक जहाँ चीज़ें बिगड़ रही थी, ख़राब हो रही थी, अब मुझे चीज़ों में एक न्यू ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बैलेंस दिखाई दे रहा है। मोर ओवर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि अब आप अपनी ज़िंदगी में कहीं किसी प्रकार का नया प्रोजेक्ट, किसी प्रकार का कोलैबोरेशन, किसी प्रकार का न्यू बिजनेस पर भी वर्क ऑन कर सकते हो। जो लोग सिंगल हैं और अपनी ज़िंदगी में किसी ऑप्शन का, किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, देयर आर हाई चांसेस, क्योंकि मैरिज का कार्ड आया हुआ है, मैरिज से रिलेटेड कोई आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, मैरिज से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। तो आई कैन डेफिनेटली सी कि जहाँ चीज़ें स्टक थी, जहाँ चीज़ें प्रॉब्लम कर रही थी, अब कहीं ना कहीं थोड़ी चेंजेस आपकी लाइफ में बेटरमेंट की तरफ या ग्रोथ की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। ये मत सोचना कि चीज़ें तो इतनी उलझी हुई हैं, मुझे रिजल्ट्स नहीं दे रही हैं, मुझे ग्रोथ नहीं दे रही हैं या मेरे लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। ऐसा मत सोचिए, बिकॉज मुझे अब चीज़ों में एक प्रॉपर बैलेंस देखने को मिल रहा है, मुझे चीज़ों में एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। जहाँ चीज़ें प्रॉब्लमैटिक थी, जहाँ चीज़ें ऐसा लग रहा था आपके लिए उलझ रही हैं, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर भी आपके लिए अब चीज़ें धीरे धीरे बैलेंस होने वाली हैं। जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो, जिस तरीके से फोकस कर रहे हो, जिस तरीके से ध्यान दे रहे हो, बस उस पर वर्क ऑन करते चलिए, अपने एंड से ट्राई करते चलिए, बिकॉज यूनिवर्स आपके फेवर में है, कार्ड्स आपके फेवर में है। जो भी क्वेश्चन आपके मन में, इट्स अ बिग येस फॉर यू। लेकिन ये बात है कि आपको थोड़ा चीज़ों
पर बैलेंस बनाना पड़ेगा। जल्दबाजी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है या जल्दबाजी उलझनों का रिजल्ट आपको दे सकती है, तो थोड़ा आप उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। बाकी आई डोंट थिंक सो कि कोई आपकी इन जनरल कोई इशू है, बिकॉज चीज़ें धीरे धीरे करके सॉर्टेड या फेवर में आती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो लोगों के मन में ये चल रहा है कि मुझे अब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, मेरे अंदर होप्स लूज़ हो रही हैं या मुझे अब ट्राई नहीं करना एंड ऑल, ऐसा मत सोचिए। अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने आप पर फोकस करिए, आपको ऑटोमेटिकली चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और मुझे बताएं इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। मेल है, फीमेल है, डजंट मैटर। इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी। क्या बात है, क्या बात है। पहला ही कार्ड कितना खूबसूरत आ गया है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, 2 ऑफ कप्स का पहला ही कार्ड। और देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड बॉटम डेक हमारे पास है द टावर का। क्या बात है, मतलब मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है, कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको आपके रिलेशनशिप में मिलने वाली है। या तो आपके पार्टनर आपको कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं आप ही के रिलेशनशिप से रिलेटेड। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, क्लियर साइन है कार्ड्स का जो यहाँ मैसेज आया हुआ है कि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो आपसे मिलना चाहते हैं, या वो सामने से मिलने को लेकर कुछ बोलने वाले हैं, या वो सामने से कोई अप्रोच लेने वाले हैं, या वो सामने से कोई एफ़र्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्लियरली समझ में आ रहा है जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, वो इस रिलेशनशिप को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर बहुत एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन के मन में आपके प्रति जो एक इमोशनल कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये चीज़ों को एक नया मौका देना चाहते हैं। ये क्या तो आपको सरप्राइज़ देंगे, सरप्राइजिंगली इनका कॉल आ जाएगा, मैसेज आएगा, कनेक्ट करने के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नो मैटर ये आपसे कितने भी दूर हो जाए, आप दोनों का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि ये वापस आ जाते हैं, ये आपको छोड़ नहीं पाते हैं माय डियर। और छोड़ने को लेकर जहाँ बात होती है वहाँ इनके अंदर घबराहट, वहाँ इनके अंदर बेचैनी होने लग जाती है। आप में से कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी को लेकर भी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि कहीं इनका रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ तो अच्छा नहीं बन गया है, या ये थर्ड पार्टी के साथ तो बिल्कुल इतने मिंगल नहीं हो गए, क्योंकि कुछ लोग के रिलेशनशिप पे लग रहा है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू है, या थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है। बट एज़ पर द रीडिंग्स या जो मेरे सामने कार्ड्स की पिक्चर है उसको देखकर ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि आप चिंता मत करिए, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही रहना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ है पिछले कुछ समय में, कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, कोई बहुत बड़ी फाइटिंग हुई है, कोई बहुत बड़ा क्लैश हुआ है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में डिफरेंस आया है, मुझे लग रहा है ये सामने से खुद आएंगे और सामने से खुद बोलेंगे कि मुझे सुनो, चीज़ों को सही करना है, अब बहुत हो गया है, ये नो कॉन्टैक्ट मुझे परेशानी दे रहा है, नो कॉन्टैक्ट मुझे एनजाइटी दे रहा है, लेकिन अब मैं इस नो कॉन्टैक्ट में नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती, और मैं इस रिश्ते को एक नया मौका देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ। मैं क्लियरली देखकर बोल सकती हूँ माय डियर कि आप अपने इस रिश्ते को लेकर होप्स रखिए, उम्मीद रखिए। आप अपने अंदर ये उम्मीद ख़त्म मत करिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप अपने अंदर ये उम्मीदों को ख़त्म करेंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर और नेगेटिविटी बढ़ने लग जाएगी। क्योंकि क्या होता है ना, ये क्लियर सिद्धांत है, जो सोचोगे वो पाओगे, जो सोचोगे वो अट्रैक्ट करोगे, जो सोचोगे वही मैनिफेस्ट करोगे। तो सेम गोज़ हेयर ऑल्सो कि
अगर नेगेटिव सोचोगे वही नेगेटिविटी आएगी, अगर नेगेटिव थॉट्स के अंदर बैठे रहोगे तो वही ओवरऑल मैनिफेस्ट करोगे। तो थोड़ा अपनी एनर्जी अच्छी रखिए और इन रीडिंग्स से गाइडेंस लीजिए, डिवाइन से गाइडेंस लीजिए, ताकि आगे बढ़ें जब आप तो अच्छे मिराकल्स, अच्छे बड़े बड़े बदलाव, अच्छे बड़े बड़े चेंजेस देखें और ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी ज़िंदगी में ये आपके लिए जल्दी रिजॉल्व हो जाए। बट एज़ पर द रीडिंग्स कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, कोई डरने वाली बात नहीं दिखाई दे रही है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाई दे रहा है। चीज़ों को टाइम दीजिए, चीज़ों को समय दीजिए और मैनिफेस्टेशन करिए। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर थर्ड पार्टी की एनर्जी देखी जाए तो मे बी थर्ड पार्टी को ज़्यादा ही अप्रोच लेने वालों में से दिखाई दे रही है, या मैं बोलूँ कि थर्ड पार्टी ही इनको सामने से चेस करती है कि बात करो, कनेक्ट करो, मिलो। इनके तरफ से वो फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनका झुकाव ना आपके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपसे मिलना है, कनेक्ट करना है, कभी भी अनएक्सपेक्टेडली कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, एक अच्छा साइन है। सो लेट्स जस्ट वेट एंड कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, जिससे कि आपको जल्दी चेंजेस दिखें। इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, बाकी मैनिफेस्टेशन करते चलिए ताकि जो भी डिलेज आ रहे हैं, डिले हो रहे हैं, ये परमानेंटली रिजॉल्व हो जाए। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।